पीओके वापस लेने का भारत के पास सुनहरा मौका आ चुका है। भारतीय सेना ने शुरू कर दी है चढ़ाई। तालिबान और रूस भी भारत के समर्थन में खड़े हैं। तुर्की ने भी भारत के समर्थन में कई सारे खुफिया काम करने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। मौका देखते हुए मोदी जी ने ताबड़तोड़ बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। अब भारत को पीओके वापस लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तालिबान की आतंकी की वजह से चीन और पाकिस्तान परेशान हो चुके हैं। तालिबान के धमाकों में मारे गए भयंकर संख्या में पाकिस्तानी। तालिबान ने 210 चीनी नागरिकों को बंधक बनाया। तालिबान के निशाने पर अगला टारगेट चीन का एक बड़ा हिस्सा होने जा रहा है। जिस प्रकार तालिबान ने दुनिया के महान शक्तियां जैसे कि रूस और अमेरिका को धूल चटाया है, अब वे चीन को भी धूल चटाने की पूरी तैयारी कर ली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतवासियों को मेरा सलाम। देश प्रेमियों, आपकी हौसले की वजह से आज भारत का एक के बाद एक लगातार वेरी गुड ब्रेकिंग न्यूज मिलते जा रहे हैं। पूरी खबर बेहद विस्तार से डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ आएगा। दोस्तों, साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। आज जो खबर आई है उसे सुनने के बाद पूरे चीन में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान में चीन के 210 नागरिकों को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर ली है और ऐसा माना जा रहा है कि ये सबसे सुनहरा मौका है। इसी कारण भारतीय सेना ने पीओके पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। पीओके तो भारत वापस ले लेगा, यह बात पाकिस्तान को अच्छे से पता है, लेकिन अब चीन को भी यकीन हो गया है कि तालिबान की मदद से भारत कश्मीर के आसपास के इलाकों में भयंकर मजबूती हासिल करने जा रहा है। ये वही चीन है दोस्तों, जिसने पाकिस्तान को पैसे खिला खिला कर मदद की है और उसके बाद पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ षड्यंत्र रची है, जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका के हाथों बिन लादेन को मरवाया था और बिन लादेन का बदला तालिबान पाकिस्तान और चीन दोनों से लेना चाहता है। और इसी कारण भारत के लिए ये सुनहरा मौका है कि एक बार फिर से पीओके को अखंड भारत का हिस्सा बना लिया जाए। इस पर और भी चर्चा आगे विस्तार से करेंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक लौटने के बाद सुरक्षा की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और इसी दौरान अब तालिबान चीन से भी बदला लेगा। हालांकि आपको हैरानी हो रही होगी कि आखिर तालिबान चीन से बदला क्यों लेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार चीन उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार करता रहा है, यह बात देखकर तालिबान का खून खोल चुका है और अब तालिबान के आतंकी चीन में बड़े बड़े ब्लास्ट करने जा रहे हैं। ये सब बेहद खुफिया तरीके से किया जा रहा है। ऊपर ही ऊपर तालिबान इस बात की भनक चीन को लगने नहीं दे रहा। सिर्फ दिखावे के लिए तालिबान चीन को अपना भाई बोल रहा है, लेकिन जानकार बताते हैं कि मौका मिलते ही तालिबान चीन पर ऐसा धमाका करेगा जिसके बाद चीन उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करना भी भूल जाएगा। तालिबान के डर के मारे चीन भी बेहद बौखलाया हुआ है। सदमे में आकर चीन आनन फानन में कई बड़े कदम उठा लिए हैं। इसी बीच चीन ने अफगानिस्तान से अपने 210 नागरिकों को घर लाने के लिए एक उड़ान भेजी थी। स्टेट मीडिया ने शुक्रवार को इसकी सूचना दी। मतलब साफ है कि चीन जल्द से जल्द अफगानिस्तान से अपने सभी नागरिकों को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन तालिबान ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि अब तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर राज हो चुका है। ऐसे में चीन के 210 नागरिकों को बच निकालना बहुत मुश्किल बताई जा रही है, क्योंकि तालिबान इन सभी नागरिकों को बंधक बनाकर चीन से कुछ बड़े पैसे निकलवाना चाहेगा, क्योंकि इस वक्त तालिबान को पैसे की जरूरत है, लेकिन चीन अफ्रीका में पैसे बांट रहा है। इसी कारण अगर चीन ने तालिबान को पैसा नहीं दिया तो तालिबान चीन पर इनडायरेक्ट हमला कर सकता है। अभी तक तो सिर्फ दिखावे के लिए ऊपर ही ऊपर तालिबान चीन को अपना दोस्त बता रहा है और चीन से पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आपको याद होगा, तालिबान ने रूस और अमेरिका से भी ऐसे ही पैसे ले लिए थे, लेकिन फिर बाद में तालिबान ने रूस और अमेरिका को भी धूल चटा दिया और अब ठीक वही हाल चीन का भी होने जा रहा है। तालिबान से करीब 20 साल तक सुझाने के बाद अमेरिकी सेना अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ सकती है। चीनी कंपनियों ने अफगान खनन और बुनियादी ढांचे में निवेश किया है, लेकिन अब वो संपत्तियां खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि तालिबान ने बड़ी मात्रा में अफगान के जिले पर कब्जा कर लिया है, जिसके चलते काबुल के लिए खतरा पैदा हो गया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि उनका संगठन अब देश के 85% इलाके पर नियंत्रण रखता है। हालांकि
अफगानिस्तान के ट्रिलियन डॉलर खनिज संपदा पर आग गराए बैठे ड्रैगन का तालिबान ने स्वागत किया है। सिर्फ दिखावे के लिए तालिबान ने चीन को अपना दोस्त बताया है। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को फिर से खड़ा करने के लिए तालिबान जल्द से जल्द चीनी निवेश को लेकर भी बीजिंग से बात करने को उत्सुक है। शाहीन ने उइगर मुसलमानों पर चीन का समर्थन करते हुए कहा कि हम अपने देश में चीन विरोधी उइगर लड़ाकों को शरण नहीं देंगे, लेकिन जानकार बताते हैं कि ऐसा तालिबान इसलिए कह रहा था कि चीन उसे पैसे दे दे, क्योंकि तालिबान किसी का सागा नहीं है। उसका दुनिया में एक ही मकसद है, जिहाद फैलाना, और तालिबान चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जिहाद जरूर करेगा। ऊपर ही ऊपर चीन को खुश करने के लिए तालिबान कई सारे नए नए पैंतरे अपना रहा है। तालिबान के प्रवक्ता शाहीन ने कहा कि अगर चीनी कर्मचारी अफगानिस्तान में काम करने के लिए लौटते हैं तो तालिबान चीनी निवेश और कर्मचारियों दोनों की सुरक्षा करने की गारंटी देता है। दिस वीक से बात करते हुए शाहीन ने कहा कि तालिबान चीन का अफगानिस्तान में स्वागत करता है। यदि ये देश में निवेश करना चाहते हैं तो हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। चीनी निवेश और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीओके को लेकर भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। भारत ने यह ठाना है कि जम्मू कश्मीर को एक एडवांस स्टेट बनाना है, जहां पढ़ाई लिखाई नौकरी शांति हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। और जब से जम्मू कश्मीर की तरक्की पीओके के लोगों ने देखा है, वे सब के सब भारत में शामिल होने के लिए व्याकुल हो उठे हैं। और भारत भी अपने पीओके के भाइयों और बहनों को वापस अपने देश में शामिल करने के लिए तत्पर है। मतलब माहौल हर तरह से भारत के पक्ष में बन चुका है और अब सिर्फ देर रही है तो बटन दबाने की। बटन दबाते ही पाकिस्तानी सैनिक पीओके छोड़ भाग जाएंगे और सिर्फ आज ही रात में पीओके एक बार फिर से हमारे प्यारे भारत में शामिल हो जाएगा। तालिबान को रोकने के लिए रूस ने भी भारत के साथ हाथ मिला लिया है। मतलब साफ है कि रूस तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी लगाम कसने वाला है और यही एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तुर्की ने भी भारत के साथ अपने व्यापार को तेजी से बढ़ा दिया है और देखते ही देखते पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है। इस वक्त भारत के साथ रूस और अमेरिका जैसे महाशक्ति खड़ी है, जो एक साथ मिलकर चीन और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने जा रहे हैं। हर तरफ से भारत के लिए ये बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व ने रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के माथे पर भी बल डाल दिया है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिकी फौजों के अफगानिस्तान से वापस बुलाने के बाद ज्यादातर हिस्सों में तालिबान की पकड़ बढ़ती जा रही है। इन देशों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि तालिबान के उभर से आतंकवाद का खतरा बढ़ सकता है। महाशक्तियों की चिंता किस तरह से बढ़ रही है, ये उनके तरफ से जारी बयानों और तैयारियों से साफ पता लग रहा है। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तालिबान से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तालिबान मध्य एशियाई सीमाओं का सम्मान करेगा, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करती थी। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अफगानिस्तान पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते मध्य एशिया का दौरा करने की योजना बना रही है। गौरतलब है कि वांग यी ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि अफगानिस्तान में सबसे बड़ी चुनौती स्वायत्तता बनाना और युद्ध रोकना था। सिर्फ रूस और चीन ही नहीं, पाकिस्तान भी तालिबानी हलचलों से डरा हुआ महसूस कर रहा है। पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी सीमाओं को शरणार्थियों के लिए नहीं खोलेगा।